हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार इतिहासकार या पुरातात्विद किसी सभ्यता में सामाजिक असमानताओं का पता लगाने के लिए समाधान यानी कि कब्र का अध्ययन करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे और आगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। और इसी चैनल पे सभी हिस्ट्री के पूरे नोट्स और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं उम्मीदों के साथ। आज का जो हम क्वेश्चन करेंगे वो NCERT क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। कहता है हड़प्पा सभ्यता में मनके मतलब मनके बनाने में जो पदार्थ प्रयुक्त होते थे उसकी सूची बनाओ और ये मनका बनाने की तरीके भी बताइए। इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कार्य के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते थे। तो आपको क्वेश्चन कोई भी पूछे इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। कैसे लिखना है तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे पॉइंट में आंसर लिखा जाता है। देखिए, पहला इसका आंसर होगा शिल्प कार्य के अंतर्गत मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर, मुहर निर्माण तथा बाट निर्माण सम्मिलित थे। चनहुद्रो जो 7 हेक्टेयर में फैली हुई थी पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थे। इसके अतिरिक्त लोथल, धोलावीरा में भी शिल्प उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। मतलब यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन बोलता है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से शिल्प उत्पादन के मुख्य रूप से शिल्प उत्पादन में संलग्न है। तो आपको क्या उत्तर देना है? चनहुद्रो। क्या देना है? चनहुद्रो को आंसर करना है। तो दूसरा हम देखते हैं, ये तो हो गया शिल्प कार्य किससे, यानी कि शिल्प कार्य के अंतर्गत कौन कौन से कार्य सम्मिलित है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट में क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ की सूची इस प्रकार से है। कैसे? पत्थर, कार्लियन पत्थर, सुंदर लाल रंग का जो होता है, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर का उपयोग किया जाता था। धातु का भी प्रयोग किया जाता। कौन कौन से धातु का? तांबा, कांसा तथा सोना जैसी धातु का प्रयोग किया जाता था। अन्य पदार्थ का प्रयोग किया जाता था जैसे कि शंख हो गया, क्या है? शंख, फायांस और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। मनके बनाने, तीसरा पॉइंट में होगा, मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेल खड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। सेल खड़ी के लेप को साँचे में ढालकर कई विविध आकारों के मनके बनाए जाते थे। जहाँ तक पत्थर की बात है तो पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था। ठीक है, कहता है जहाँ तक पत्थरों की बात है तो पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था। अब हम पांचवा पॉइंट को देखते हैं। तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से साल निकाल कर अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने के साथ यह प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। तो आपने देखा किस प्रकार इसका आंसर लिखा जाता है। अब यहाँ पे कुछ एक नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि पूरे आपके बुक का जो एक नंबर क्वेश्चन है, जितना अभी तक पढ़े वो मैं बता रहा हूँ।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू था शहरी केंद्र का विकास। क्या है? हड़प्पा सभ्यता के बोला, अगर हड़प्पा शहर का बोलेगा तो हमें नियोजित जल निकास होगा। तो आगे हम देखेंगे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल जिसे बोलते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें भारतीय पुरातात्विद का जनक भी कहा जाता है। क्या है? भारतीय पुरातात्विद का जनक भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता नियोजित शहर था। यह हड़प्पा सभ्यता है। शहर का पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? नियोजित जल निकास। लोथल हड़प्पा सभ्यता का वह स्थान था जो पूर्ण रूप से दीवार से घिरा हुआ नहीं था। लोथल में आवासों का निर्माण कच्ची ईंटों से बनी हुई थी, परंतु नालियां पक्की ईंटों से बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। कितना? 700। ये एक नंबर में पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो में जो कुएं मिले उसकी संख्या कितनी है, तो आपको बताना कितना है? 700। फायांस घिसी हुई रेत अथवा बालू रंग चिपचिपे पदार्थ को पकाकर बनाया जाता था। फायांस एक पत्थर होता था, उसी को बोलते थे ना, जिसे सिंधु सभ्यता की तकलियां जो फायांस जैसी दुर्लभ पत्थर से बनी होती थी। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर जिस पे आसानी से कार्य किया जाता था। क्या है? सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर जिस पर आसानी से कार्य किया जाता था। चनहुद्रो, लोथल, धोलावीरा से छेद करने के अवशेष मिले। यह अगले साल पूछा था कि छेद करने के अवसर जो हम जैसे कि ड्रिल होता है ना, तो वही छेद करने के उपकरण कहाँ से मिलता है? इसमें से कोई भी ऑप्शन होगा तो उसको टिक करिएगा। आगे हम देखते हैं नागेश्वर तथा बालाकोट शंख से बनी वस्तु जिसमें चूड़ियाँ, करछियाँ और 25 कार्य आदि के निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र थे। तो शंख जहाँ से मिलता था वह था नागेश्वर और बालाकोट। ठीक है। कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है जिससे उत्पादन की पहचान की जाती थी। आगे के क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज और अधिक से अधिक आप लोग सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में वीडियो को शेयर कीजिए।